हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और आज का हमारा टॉपिक है HTML टेबल टैग। टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा मेड बाय रोज एंड कॉलम्स। A table help you quickly and easily look up values, ठीक है, that indicate connection between different type of data. For example, person and their age। हमारे पास एक टेबल शो हो रहा है जिसके अंदर दो कॉलम है, एक पर्सन दूसरा एज। तो पर्सन के कॉलम में आप देख सकते हैं कि 3 से 4 नेम शो हो रहे हैं और इसी तरह उनके अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूज एज शो हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। और मैंने यहाँ पर अपने नोटपैड के अंदर index.html की फाइल ओपन कर ली है और अपनी फाइल को मैंने क्रोम के अंदर रन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने देखे टेबल का टैग एलिमेंट लिख लिया है और उसके अंदर टीडी का एक टैग लिखा है। टीडी का जो टैग है ये इस्तेमाल किया जाता है स्मॉलेस्ट सेल के लिए, ठीक है। टेबल के अंदर जो सेल होते हैं उनको हम टीडी बोलते हैं और रोज को हम टीआर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करूँ तो वो इस तरह है, स्मॉलेस्ट कंटेनर इनसाइड टेबल इज टेबल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल के एलिमेंट के इनसाइड एक के बाद एक टेबल सेल बनाया है। तो अपने कोड को सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो 9 सेल हैं वो एक ही लाइन के अंदर शो हो रहे हैं। इनको होना तो ये चाहिए था कि प्रॉपर एक टेबल की तरह हमें 9 सेल जो है वो शो होते, लेकिन ये एक ही लाइन में शो हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं टेबल रो का, जिसको हम लिखते हैं टी आर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी आर का एलिमेंट और अब हमने बताना है कि अपने रो के अंदर हमने कितने सेल रखने हैं। मैं चाहूँ तो 4 रख सकता हूँ लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस एलिमेंट को क्लोज कर देता हूँ टी आर के। तो अब मैं अपने कोड को फॉर्मेट करने के बाद इसको सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सेल एक रो में और बाकी 7 सेल दूसरी रो में मुझे शो हो रही हैं। तो टेबल में हमारे पास रोज एंड कॉलम्स शो नहीं हो रहे, मीन्स कि हमारे पास बाउंड्रीज शो नहीं हो रही। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉर्डर की और इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर टेबल के रोज एंड सेल नज़र आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि 2 सेल फर्स्ट रो में और बाकी सेल हमारे पास सेकंड रो में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपने जो बाकी सेल हैं, हमारे पास 7 सेल थे, उनको भी 2 की बनाकर सेट बना के उनको रो के अंदर शो करता हूँ। तो जो मेरे पास लास्ट में 3 सेल बचे हैं, इनको एक रो के अंदर डिफाइन कर देते हैं और फॉर्मेट करते हैं। तो दोबारा से मैं इसको सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 2-2 का सेट बना दिया है और जो हमारे पास लास्ट रो है उसके अंदर 3 सेल हैं। तो यहाँ पर इसकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल शो हो रहा है उसकी जो लास्ट रो है उसके अंदर 3 सेल डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो फर्स्ट 3 रो हैं उनके अंदर हमारे पास 2-2 सेल हमने डिफाइन किए थे, इसलिए उसके उन तीनों के जो लास्ट में सेल है वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो अगर आप अपने किसी सेल का साइज बड़ा करना चाहते हैं, एक सेल को 2 सेल के बराबर या 3 सेल के बराबर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है जो कि हम अपने सेल के इनसाइड लिखते हैं। तो उसका नाम है कॉल सेल, ठीक है, कॉल स्पैन उसको बोलते हैं। तो चलिए मैं अपनी फर्स्ट रो के सेकंड सेल में कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ, यानी कि मेरी फर्स्ट रो के अंदर 2 सेल हैं और दूसरे सेल की वैल्यू मैं डबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो दूसरा सेल है वो 2 सेल के बराबर जगह ले लेगा। तो इसी तरह मैंने सेकंड और थर्ड सेल का साइज बढ़ा दिया है। तो इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसकी आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिस सेल इज सेकंड सेल, दिस सेल इज फोर्थ सेल एंड सिक्स सेल। इनका साइज जो है हमने मैक्सिमाइज इनका सेल, एक सेल का साइज 2 सेल के बराबर कर दिया है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि रिस्पॉन्सिव अपने टेबल की जो विड्थ है वो हम कैसे बढ़ाएं, कैसे उसका अगर हमारी वेबसाइट क्रोम पेज छोटा हो या बड़ा हो तो वो कैसे ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक कम या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर टेबल के इनसाइड स्टाइल में लिख देते हैं विथ और इसकी जो वैल्यू है वो हम बता देते हैं 100%, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ सेव करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए, मेरे जब अपने पेज को छोटा या बड़ा करूँगा तो मेरे पास जो मेरा टेबल है वो ऑटोमेटिकली पेज के अकॉर्डिंगली वो अपना साइज बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह इसकी आप हाइट को भी अगर आप ऑटो कर दें तो उससे क्या होगा कि आप जितना मर्जी उस टेबल की कॉलम्स और रोज ज़्यादा करें वो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक वो छोटा या बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक नई रो जनरेट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टेबल हेडिंग क्या है। टेबल की हेडिंग के लिए जो टैग यूज़ किया जाता है
वो किया जाता है TH का। ठीक है, TD और TH में क्या फ़र्क है, इसकी आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल TH के अंदर लिख लेता हूँ दिस इज़ अ टेबल हेड। ठीक है, तो ये एक सेल है एक रो के अंदर। तो मैं सेव करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी आउटपुट देख सकते हैं आप कि इसकी जो एक सेल है वो हमारी रो के अंदर शो हो गया है। तो मैं इसको दोबारा से इस सेल को पूरे टेबल के अंदर मतलब 3 सेल के बराबर करना चाहता हूँ। तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद TH के इनसाइड प्रॉपर्टी लिखूँगा कॉल सेल, और इसका साइज़ चूँकि मेरा एक ही सेल है एक रो के अंदर, इसको मैं 3 के बराबर कर देता हूँ, तो यहाँ पर 3 लिखूँगा। तो सेव करने के बाद दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्सेल है वो 3 सेल के बराबर हो गया है। तो इसमें TH यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिकली इसकी जो CSS हुई होती है, इसकी स्टाइलिंग होती है, इसका फ़ॉन्ट एक तो दूसरे TD की निस्बत ज़्यादा होता है, और ये एक हेडिंग पता चलता है कि एक हेडिंग टैग है, हेडिंग लगी हुई है टेबल के ऊपर। और सेकंड जो है ये ऑटोमेटिकली अलाइन सेंटर होता है। ठीक है, टेबल के सेंटर में ये। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक टेबल छोटा सा दिखाया था जिसमें उसकी हेडिंग थी पर्सन और एज, और नीचे रोज के अंदर उसकी पर्सन के नेम और उसकी एज लिखी हुई थी। तो एज इट मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है, एक टेम्पलेट लिया है मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक कम्प्लेक्स टेबल बनाना सीखेंगे। और इस वीडियो में मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह प्रिपेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।